हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से जानेंगे कि एक्चुअल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और हमें इनमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ने हैं अपने क्लास 10th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है। और उस पे मैं जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे हर एक कॉन्सेप्ट को समराइज करूंगा विथ एग्जाम्पल। तो पूरी वीडियो को देखना अगर अच्छे से सीखना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एपी को सीखने के लिए यानी एपी को जानने के लिए आपको कुछ चीजों के बारे में समझना जरूरी है। जैसे कि आपको सबसे पहले एक टर्म्स आता है बच्चों जिसका नाम है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? देखो, सीक्वेंस अगर नहीं समझोगे तो आगे आपको सीक्वेंस और सीरीज में और फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समझ में अंतर नहीं आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले सीक्वेंस होता क्या है बच्चों? तो सीक्वेंस जो होता है नंबरों का एक अरेंजमेंट होता है। ध्यान देना, नंबरों का एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हर एक नंबर किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। रिपीट अगेन, नंबरों का एक अरेंजमेंट होता है। क्या होता है बच्चों? नंबरों का एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हर एक नंबर किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। अच्छा चलो रियल लाइफ से समझते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि जब आप प्रेयर के लिए मॉर्निंग में प्रेयर के लिए स्कूल में लाइन में खड़े होते हो तो क्या किसी अरेंजमेंट को फॉलो करते हो? क्या किसी पैटर्न को फॉलो करते हो? क्या किसी पैटर्न के तहत लाइन में खड़े होते हो? तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल। हम वहां पे जब लाइन में खड़े होते हैं तो जो हाइट में सबसे छोटा होता है वो पहले खड़ा होता है, उसके बाद दूसरा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उसके बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इस तरीके से होता है ना। यानी कि बेसिकली आपने क्या किया, आपने वहां पे एक तरीके का पैटर्न फॉलो किया और आपके पैटर्न फॉलो करने से एक अरेंजमेंट बन गया। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? तो इसी अरेंजमेंट को हम कहेंगे सीक्वेंस। मेरी बात समझ में आई? सीक्वेंस क्या होता है कि नंबरों का एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है। नंबरों का एक अरेंजमेंट, सीक्वेंस का मतलब होता है हिंदी में क्रम, यानी कि किसी को क्रम के अकॉर्डिंग अरेंज करना। यानी कि नंबरों का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हर एक नंबर किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करता है। अच्छा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट डॉट, तो क्या इन नंबरों में कोई पैटर्न दिख रहा है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, ये एक पैटर्न है। तो ये क्या है? तो दिस इज अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ द नंबर। तो क्या ये सीक्वेंस है? तो हाँ सर ये एक सीक्वेंस है। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे मैं आपसे फिर से कहूं कि भाई 2 4 6 8 10, तो क्या ये जो है एक नंबर का पैटर्न है? तो आप कहोगे हाँ सर ये भी एक तरीके का नंबर का पैटर्न है, क्योंकि इसमें 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, यानी हमने इसमें ये देखा कि इनके बीच में 2 2 का गैप आ रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि 2 का टेबल लिखा हुआ है, यानी ये भी एक तरीके का नंबर का पैटर्न है। और जितने भी नंबर्स के पैटर्न बनते हैं तो उस अरेंजमेंट को ही हम सीक्वेंस कहते हैं। बच्चों ये मेरी बात समझ में आ गई? सीक्वेंस क्या होता है ये बात समझ में आ गई? जैसे मान लो मैं आपसे कहूं 2 4 8 16 32 64, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि प्यारे बच्चों अब मुझे ये बताओ क्या ये एक अरेंजमेंट है, क्या ये एक सीक्वेंस है? तो आप कहोगे सर देखो इसमें मुझे पैटर्न क्या दिख रहा है। इसमें मुझे पैटर्न बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है। ये आपका 2 है, इसमें हमने 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, इसमें हमने 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया, इसमें हमने 2 से 4 को मल्टीप्लाई किया, इसमें हमने 2 से 5 को मल्टीप्लाई किया, इसमें हमने 2 से 6 को मल्टीप्लाई किया। तो जी हाँ बिल्कुल ये भी एक तरीके का पैटर्न है। यानी कि जब भी हम किसी नंबर को अरेंज करते हैं और किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो उस पैटर्न को ही हम कहते हैं सीक्वेंस। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा चलो सीक्वेंस तो चलो समझ में आ गया। तो सीक्वेंस के बाद एक और टर्म आता है जिसे कहते हैं सीरीज। ठीक है। तो जैसे अगर मैं कहूं कि 2 4 6 8 अप टू 10, ठीक है, क्या ये सीक्वेंस है? आप कहोगे हाँ सर 100% सीक्वेंस है, क्योंकि इन नंबरों में मुझे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो कहूंगा कि अगर इस सीक्वेंस को सीरीज में लिखना है तो क्या करेंगे? तो सीरीज का मतलब ही होता है जोड़ना। क्या होता है बच्चों? सीरीज का मतलब होता है जोड़ना। यानी अगर हमें इसे सीरीज में लिखना है, इट्स मीन पहले 2, फिर प्लस का 4, प्लस प्लस का 6, प्लस का 8, प्लस का डॉट डॉट डॉट। तो क्या आपको यह बात समझ में आ गई कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है? सीक्वेंस में जब भी हम नंबर को लिखते हैं तो कॉमा करके लिखते हैं, जबकि सीरीज में हम उन्हीं नंबरों को ऐड करके लिखते हैं। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग हुआ कहां से? सीक्वेंस एंड सीरीज का।
ठीक है ना। अब चूंकि हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, तो इसी सीक्वेंस का एक तरीके का पैटर्न है। मेरी बात समझना, जैसे यहाँ पे पैटर्न दूसरा दिख रहा था, यहाँ पे पैटर्न देखो 2, फिर 2, 2+2 दिख रहा है, फिर 2+2 दिख रहा है। मतलब आप देख पा रहे हो ना कि यहाँ पे जो है ना एक तरीके का 2 का टेबल चल रहा है कि इसमें प्लस का 2 किया, फिर इसमें प्लस का 2 किया, फिर इसमें प्लस का 2 किया। तो यहाँ अलग पैटर्न दिख रहा है, यहाँ अलग पैटर्न दिख रहा है, यानी कि सीक्वेंस में बनने वाले एक स्पेशल पैटर्न को ही, सीक्वेंस में बनने वाले एक स्पेशल पैटर्न को ही हमने नाम दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज समांतर श्रेणी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, खैर समझते हैं एपी क्या है। अब एपी भी एक तरीके का सीक्वेंस है, क्या है, सीक्वेंस है, लेकिन इसमें अब एक ही टाइप के पैटर्न में पढ़ना है। वो पैटर्न क्या है कि जब भी कोई नंबर यानी जब भी कोई सीक्वेंस ऐसा लिखा हो, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, तो अगर हर एक नंबर के बीच में इक्वल डिस्टेंस हो, मैंने क्या बोला बच्चों, एपी क्या है, तो एपी अगर हर एक नंबर के बीच में इक्वल डिस्टेंस हो तो उसे हम एपी कहेंगे। अब जैसे आप कहोगे कैसे पहचानेंगे, फिर देखिए यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 है। ठीक है, अगर फिर से आगे देखिए 4 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो अगेन 2 है। 6 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। इसमें डिफरेंस कितना है, 2 है। इसमें भी डिफरेंस कितना है, 2 है। तो यानी कि हर एक नंबर के बीच में डिफरेंस सेम है, यानी कि ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस या दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी सीक्वेंस में ईच एंड एवरी टर्म के बीच का जो डिफरेंस हो, यानी कॉमन डिफरेंस हो, अगर इक्वल कर दिया जाए तो जो सीक्वेंस बनेगा, इस सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है। चलो अब जैसे मान लो मैं कहूं 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या सीक्वेंस है, क्या ये एपी सीक्वेंस है, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि ए में 1 में 2 ऐड करेंगे तो आपका 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। इस तरीके से हमें सीक्वेंस के बारे में पता चल रहा है। बोलो हाँ या ना, यहां तक सबको क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो मैंने थोड़ा सा और चेंज किया, जैसे मैंने किया 1, 4, 7, 10 अप टू डॉट डॉट डॉट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बच्चों क्या ये सीक्वेंस है, आप कहोगे यस सर ये भी सीक्वेंस है, क्योंकि इनमें भी जो डिफरेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 3 का। ठीक है, ये 3 का दिख रहा है, यहां 3 का दिख रहा है। ठीक है, अच्छा कभी अगर निगेटिव में चले तो क्या होगा, निगेटिव में कैसे हो सकता है भाई, जैसे मान लो हमने लिखा -2, 0, 2, 4 एंड 6 एंड 8। ठीक है, 8, अब डॉट डॉट डॉट, अब आप इसके आगे और एक और लिख लो -4। अब मैं पूछूं क्या बच्चों, अब आपको कोई सीक्वेंस दिख रहा है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कैसे पहचानेंगे, तो आपको सिंपली करना ये है ना कि अगर ऐसा कभी टर्म आ जाता है और जब आपको पहचानने की नौबत आ जाए तो आप सिंपली ना इसमें से इसको माइनस करो। ठीक है, और देखो तो -2 माइनस ऑफ -4 यानी -2 प्लस ऑफ 4 द वैल्यू इज 2, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2। चलो फिर अब इसमें से इसको माइनस करो, तो 0 माइनस ऑफ -2 यानी कि ये हो गया 0 प्लस ऑफ 2, यानी यहां भी डिफरेंस आ रहा है 2 का। बहुत अच्छी बात है भाई। चलो अब यहां भी चेक कर लेते हैं, तो 2 माइनस 0 द वैल्यू इज 2, यहां भी डिफरेंस आ रहा है 2 का। यहां भी चेक कर लेते हैं, तो 4 माइनस 2, तो अगेन डिफरेंस आ रहा है 2 का। यानी कि अगर हमें कभी ये चेक करना है कि दिया गया सीरीज जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी सीक्वेंस है कि नहीं है, तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, हम दूसरे वाले नंबर से पहले वाले को माइनस करेंगे, तीसरे वाले नंबर से दूसरे वाले को माइनस करेंगे, चौथे वाले नंबर से तीसरे वाले को माइनस करेंगे, और अगर सभी के बीच का डिफरेंस सेम आता है तो हम कहेंगे जो गिवन नंबर था या गिवन सीरीज था या गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एपी है। मतलब ये जो एपी है, आप सभी को यहां तक समझ में आ गई बच्चों कि एपी एक्चुअल में होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे पहचानते हैं, क्या यहां तक ये बात समझ में आ गई। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, तो इसके बाद हम लोग जानेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी के बारे में। Fearless.